दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से तो हम लोग ओरिजिनल पेपर देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को मैं पोस्टमार्टम करूंगा। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को समझने की प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट हो सकती है और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए सर बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आया हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। तो पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखते ही हमें लग रहा है मेरे दोस्तों कि 90% स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर बताएंगे। 100% नहीं लेकिन 90%, 10% वैसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा तभी इसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों क्या कहा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? याद रखिएगा 90% स्टूडेंट्स जाएंगे और मेरे दोस्तों हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाकर चले आएंगे, जो बिल्कुल गलत है दोस्त। यहां पे क्या कहा गया कि प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने किया था। ये अलग बात है कि उसको अस्थाई से अस्थाई नियुक्त किया गया, ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा पहला था हमारा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कब किया गया था दोस्तों? तो 9 दिसंबर, डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, और इसी समय इसको अस्थायी अध्यक्ष भी घोषित किया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो बताएंगे सर शक्ति का विभाजन। क्या बताएंगे? सो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद है डिवीजन ऑफ पावर। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किए गए थे वो था हमारा 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो बताएंगे सर 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक अगर आपसे पूछ लिया जाए 11 दिसंबर 1946 आप लोगों को बताना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करने वाला था दोस्तों याद रखिएगा थॉमस हेयर। किसने किया था? थॉमस हेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधित कोई विवादों का निपटारा कौन कर सकता है? मान के चलिए राजनीतिक चुनाव चिन्ह में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो इसका निपटारा कौन करेंगे? अब इसका भी आंसर दोस्तों 90% कैंडिडेट इसका आंसर मार्क आएंगे क्या? भारत का चुनाव आयोग, जो बिल्कुल गलत है दोस्त। याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होगा तो नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा जो विवादों को सुलझाता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय होगा मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 चीज याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है दोस्तों आपातकाल की स्थिति, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, आपातकाल की स्थिति पूछा जाएगा तो 352 बताना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति शासन पूछा जाएगा तो 356 बताना है, और अगर वित्तीय आपातकाल पूछा जाएगा तो 360 बताना है। आंख बंद करके इन तीनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स इस बार आएगा। पहला आपातकाल जो बताया मेरे दोस्तों वो 352, अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल तो आपसे बताना है 360। ओके
तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और याद रखिएगा, दिल पे इरादा बना के रखिए कि इस बार हम 40 में से 40 लाकर दिखाएंगे सर। एक क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में इधर उधर नहीं होने चाहिए, बस जितना बताया तो 40 में से 40 करेक्ट करके आना दोस्तों, इंग्लिश की तरह। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य, लेकिन लोकसभा में कितना दोस्तों? 2 सदस्य, दोनों मिलाकर कितना? 14 सदस्य की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? इम्पीचमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा मान के चलिए हेमंत सरकार हमारे क्या हेमंत सोरेन क्या हमारा मुख्यमंत्री है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। कौन करता है? आपका राज्यपाल, आई एम रियली सॉरी, राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। याद रखिएगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर का नाम था मीरा कुमार। क्या नाम था सर? याद रखिए, कुमार से पता चलता है क्या ये लड़की नहीं है, लड़का है, जबकि ये लड़की है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11th में। 11th नंबर पूछा गया, कानून के शासन का विचार किसने दिया था? आपसे 11 नंबर पूछा गया कि कानून के शासन का विचार किसने दिया था? तो बताएंगे सर A.V. डायसी। किसने? डायसी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, 20 द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 सर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, जो बोलता है ना भाई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर नहीं तो धूप में हो जाओगे काले, जो बोलता है ना दोस्तों, वो कौन होता है दोस्तों? याद रखिएगा मेरे प्यारे, उसका जो सर्विस का टाइम होता है ना वो 65 होता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का पूछा जाएगा तो 62 बताना है, दोनों में याद रखिएगा। तो 65 हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत के वर्तमान नया मुख्य न्यायाधीश बना है वो आपका 14 मई को बना है। कब बना है मेरे दोस्तों? 14 मई 2025 को बना है। इस बात को याद रखिएगा, जिसका नाम क्या? भूषण रामकृष्ण गवाई। याद रखना, इतना बड़ा नाम है जो अभी हम वर्तमान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन को भी दोस्तों 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत लगा के आएंगे। हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स जाएंगे 552 लगा के आ जाएंगे, या तो 552 लगाएंगे या तो 545 लगाकर आ जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा की निर्वाचित, क्या लगा हुआ है भाई? क्या लगा हुआ है? याद रखिएगा, इलेक्टेड। याद रखना, इलेक्टेड मेंबर, यानी निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? तो बताएंगे सर 550। जो मैं कह रहा था ध्यान से सुनिए, लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितना है? तो 552। निर्वाचित सीटों की संख्या अधिकतम कितना है? 550। याद रखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि लोकसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है? 545। इस बात को मेरे दोस्तों एकदम दिल के दरवाजे पे तीनों क्वेश्चन को भर लीजिए। तीनों क्वेश्चन को, जितना जैसे मैंने बताया वैसा ही आपको तीनों क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में टोटल कितना हाई कोर्ट है? तो बताएंगे सर 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सर, सरकारिया आयोग किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? सरकारिया आयोग जो होती है ना, वो हमारा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित होती है, केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया भारत के बारे में? तो भारत एक देश नहीं है भाई। कभी अगर आपसे पूछे ना क्या भारत एक देश है, तो बोलिएगा नहीं सर, भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। क्या बताना है? याद रखना है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है सर? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर। पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे सर हमारा 24 अप्रैल को। 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली पंचायती राज्य व्यवस्था भारत में किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? नागौर जिला में। राजस्थान में कौन से स्तरीय पर यह पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था? त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था। पंचायत राज्य व्यवस्था का कौन सी समिति के तहत लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? अभी हमने बताया राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे? नागौर जिला में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को भी मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत लगा के आएंगे, इस बात को याद रखिए, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है ना? तो बताएंगे सर सब कहेंगे राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग। नहीं भाई, इसका जो होता है ना महापौर होता है, मेयर जिसे हम लोग बोलते हैं, महापौर, ठीक है। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 21। किस शहर का प्रथम नागरिक, किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए देश का प्रथम नागरिक अगर पूछा जाता ना दोस्तों तो आंखें बंद करके बताते क्या? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। क्या किसी शहर के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपसे क्या कहा गया कि किसी भी शहर के प्रथम नागरिक कौन होता है? महापौर। क्या सर? महापौर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन उनके पद से हटा सकता है? याद रखिए, हु हैज द पावर टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? बताएंगे सर SPSC। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं ना सर कि हमारे JPSC वही है, ठीक है। कोई भी स्टेट का हो सकता है, JPSC हो, BPSC हो, है ना? तो RPSC हो, है ना? चलिए, तो इसको हटा सकता है कौन दोस्तों? याद रखिएगा राष्ट्रपति ही हटा सकता है उनके पद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया? तो बताएंगे नौकरशाही के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नौकरशाही के बारे में कहा गया। 24 पे आते हैं सर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। और 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाएगा आपातकाल की स्थिति कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से बताना है। अगर आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इतने सारा चीज मेरे दोस्तों याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से तो फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो आपका फिक्स है भाई, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 25 पे। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द को जोड़ा गया था। पहला पंथ निरपेक्ष। पहला क्या था सर? पंथ निरपेक्ष, है ना? अखंडता, भारत क्या है मेरे भाई? अखंडता, है ना? एक पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी शब्द, एक पंथ निरपेक्ष शब्द, और एक हमारा भारत अखंडता, है ना? राज्यों का अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य को भी इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इस बात को भी याद रखना है। मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4, याद रखिए। क्या? भाग नंबर 4 याद रखना। भाग नंबर 4 के ए में बताया गया है। क्या सर? भाग नंबर 4 के ए में बताया गया है। भाग नंबर याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1 में क्या है? तो बताएंगे सर भारत राज्यों का संघ है। भाग नंबर 2 में क्या बताएगा सर? नागरिकता, सिटीजनशिप। 3 नंबर में क्या बताएगा सर? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 4 नंबर में क्या बताएगा सर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के क में क्या बताएगा सर? तो बताएंगे सर हमारा मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा दोस्तों, क्या? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन, तो कहीं से भी छूटेगा क्या? नहीं छूटना चाहिए ना दोस्त, इसीलिए डिटेल्स में बात कर रहा हूं भाई। अगला 26 में आते सर। और हाँ, इसके बाद में लेकर आ रहा हूँ तुरंत 3 साल का मॉडल पेपर और 2 साल का PYQ में जस्ट लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा सर?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी चुनाव 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फटाफट देखिए। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान क्या है? अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है भाई। किसका? अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। 28 कहता है सर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था ना दोस्तों, वो जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया था सर? 13 दिसंबर 1946। एकदम दिल के दरवाजे पे सारा क्वेश्चन को भर लीजिए दोस्त, ठीक है। डिटेल्स में भी बता रहा हूँ। मत देने का अधिकार, सबसे पहले मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। हाँ, क्वेश्चन पाइए। मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन 30, मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य अभी मैंने बताया सर, रूस के संविधान से लिया गया है। अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया। क्या? 368 के अनुच्छेद नंबर बताएगा, अनुच्छेद नंबर 368 में बताएगा क्या? तो बताएंगे सर, याद रखना है, संशोधन की प्रणाली। ठीक है, क्या सर? संशोधन की प्रणाली, संसदीय प्रणाली नहीं। संसदीय प्रणाली तो दोस्तों हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है सर? तो बताएंगे सर, हमारा अफ्रीका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 कहते हैं सर, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाला वो कैंडिडेट का नाम बताइए जिन्होंने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगी ना, वो होगा हमारा कौन? बेंथम। स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आपके पेपर में दोस्त भर भर के क्वेश्चन आ गए, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 32 पे आते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, याद रखना है, 25 जनवरी 1950 को, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन 33, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। प्रधानमंत्री का कितना होता है? 5 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 25 साल। याद रखिएगा, लोकसभा बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? 25 साल। राज्यसभा बनने के लिए कितना चाहिए? 30 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 साल का। इतना सारा चीज मेरे दोस्तों बताएंगे, ठीक है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। इतना सारा चीज बता रहा हूं ना, अपने दिल के दरवाजे पे बंद करके रख लीजिए, क्वेश्चन टपकेगा दोस्त। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या होगा? तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्त? देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन 35, संविधान की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। ओके सर, बड़ी प्यारा क्वेश्चन। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। मुर्गा लड़ाई का काम कौन करवाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को भी बुलाता, अरे लोकसभा, अरे राष्ट्रपति, आओ झगड़ा लड़ाएंगे, तो दोनों को लड़ा देता है मेरे दोस्तों कौन? राष्ट्रपति। लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसको हैंडलिंग कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है गुरुजी। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 36, यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो राज्यसभा उसे कितना दिन तक रोक सकता है? तो बताएंगे सर, वो हमारे 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन 37 कहता है दोस्तों कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां, एक होता है बताए सर संघ सूची, जिसमें कानून केंद्र सरकार बनाती है। एक बताए थे सर राज्य सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है। एक होता है सर समवर्ती सूची, जो हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसके अलावा एक और सूची होती है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची में शक्तियां किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। किसका? पार्लियामेंट, संसद के पास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है सर 38 पे। मोतीलाल नेहरू ने समिति अध्यक्ष, याद रखिए, मोतीलाल नेहरू ने अधिकारी समिति ने अधिकारियों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 1928 में। कब उठाया था सर? 1928। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 39 पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि 3 साल का मॉडल पेपर और 2023 और 2024 का पेपर भी जल्दी से रिवीजन करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहली बार संशोधन 1976 में होती है, याद रखिएगा। कब होती है? 1976 में। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये था सर आज का आप लोग का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं 3 साल का मॉडल पेपर और 2 साल का PYQ, तो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट मिलकर कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को अगला वीडियो में यही बताने की प्रयास करूंगा। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।